वो नागमणि मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं कृष को। कैसा है कृष? वो ठीक तो है ना? कृष के घाव बहुत गहरे हैं, उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। कृष कैसे है? ठीक नहीं है कृष, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है मेरा बेटा। और जानती हो इसका जिम्मेदार कौन है? तुम। एक इच्छाधारी नागिन और एक इंसान कभी भी एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तुम अपनी ताकत के बल पर कृष को हासिल करना चाहो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भला एक आम इंसान इच्छाधारी नागिन का सामना कैसे कर सकता है? लेकिन अगर आज तुम इस घर से और कृष की जिंदगी से नहीं गई तो मैं माता रानी के सामने उनको साक्षी मानकर अपनी जान तो ले सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है राधिका। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है। आप चाहती हैं ना कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से चली जाऊं? हाँ, मैं चली जाऊंगी, उनसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन मम्मी, हमारे दिल कभी अलग नहीं हो सकते। उन्हें अलग करने में समय तो बहुत लगेगा। आप मुझे अपने बेटे की खुशी के लिए उनकी जिंदगी से चले जाने के लिए कह रही हैं ना? तो ठीक है, लेकिन मैं भी आपसे एक वादा चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद आप मेरे कृष की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देंगे और ना ही उन्हें दुखी होने देंगी।
नर्स, हमें और ब्लड की जरूरत पड़ेगी। जाओ जल्दी से ले आओ। ओके सर। सुनिए, क्रिश की हालत कैसी है? पता नहीं क्यों मैम वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी। हमें माँ को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं भी करके। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम क्रिश की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। ये वादा भूलना मत। हेलो मामी, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। क्रिश भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। क्या हुआ क्रिश को? पता नहीं मामी, भैया पर इलाज का कोई असर ही नहीं हो रहा है। आप बस आ जाइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा क्रिश को। मैं अभी आती हूँ। मामी जी, क्या मैं आखिरी बार क्रिश को देखने के लिए आपके साथ चल सकती हूँ? प्लीज मम्मी जी, प्लीज। मैं अब क्रिश पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। आज क्रिश की जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से है। चली जाओ यहां। गुरुदेव की जय। गुरुदेव, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैं अभी अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। वहाँ क्रिस की हालत बिगड़ती जा रही है। उसके बचने की उम्मीद अब बहुत कम है। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की तपस्या में जो भी सिर झुकता है वो कभी मायूस नहीं होता। मैं जानता था कि यही होने वाला है। अब मेरी पूजा सफल हुई। सालों की तपस्या पूर्ण होने वाली है। मेरी शक्ति के आगे इस तार का कोई भी डॉक्टर इसकी जान नहीं बचा सकता। अब उस नागिन को क्रिस की जान बचाने के लिए नागमणि निकालना ही होगा। और जैसे ही वो नागमणि निकालेगी हम उस नागिन से वो नागमणि हासिल कर लेंगे। जाओ, जाकर उस पर नजर रखो और पल पल की सूचना मुझे देते रहना। जाओ। जी गुरुदेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था, वो तेरा वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। हे माता रानी, पता नहीं लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे कृष की रक्षा करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, कैसा है अब वो? अभी तक ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर्स कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे। मामी अब परेशान मत होइए, पता नहीं डॉक्टर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पर सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप कहती है ना भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते। आप देखना हमारा कृष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ तो अपने बच्चे का दर्द उसकी आवाज से ही समझ लेती है, तो फिर आप मेरी ये फरियाद क्यों नहीं सुन पा रही हैं माँ? और मैं ऐसे हालत में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ माँ। बस मेरी एक पुकार सुन लीजिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए माँ। मेरे कृष की जान बचा लीजिए माँ, उनकी रक्षा कीजिए। आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से चली जाऊं? मैं चली जाऊंगी, उनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मम्मी, हमारे दिल कभी अलग नहीं हो सकते। पति पत्नी का साथ तो 7 जन्मों का होता है, लेकिन मैं ऐसी अभागन हूं कि मैं एक जन्म भी अपने पति का साथ नहीं दे पाई। मुझे लगा
मुझे लगा कि इस जन्म तो हमारी अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमारी कहानी इस जन्म में भी अधूरी रह गई। माँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं मम्मी जी को दिया हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकती। माँ, कृष को मेरी जरूरत है। माँ, बस सब कुछ आपके हाथ में है। मेरे कृष को बचा लीजिए ना माँ, उनकी रक्षा कीजिए। माँ, आप घर गई थी ना? क्या बात हुई राधिका से? यही कि अब वो कृष की जिंदगी से और उस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। डॉक्टर साहब, कैसा है कृष? अब ठीक है ना वो? देखिए, ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, क्रिश की बॉडी हमारे किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अभी तो क्रिश हमारे ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मामी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम थोड़ी देर में क्रिश को आईसीयू में शिफ्ट कर लेंगे। आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। क्रिश बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बेहोशी की हालत में है। भैया, अब परेशान मत होइए, क्रिश भैया को कुछ नहीं होगा। राधिका जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। आखिरी बार मुझे मेरे कृष से मिलने दीजिए ना, प्लीज मम्मी जी, प्लीज। मैंने एक बार कह दिया कि तुम कृष से नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती। मम्मी जी सही कह रही है राधिका, जख्मों को कुरेदने से सिर्फ दर्द होता है। आज तुम्हारी वजह से कृष की ये हालत है, उसके बाद भी तुम हम सबको तकलीफ देने के लिए यहां पहुंच गई। मम्मी जी, कृष से बिछड़कर तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, और मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी की जाती है ना। मम्मी जी, मेरे हाथ में ख्वाहिश, मेरी आखिरी इच्छा है कि बस एक बार कृष को देख लूं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कृष को एक बार देख लेने के बाद मैं आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। मैं देखती हूँ ये अंदर कैसे जाती है। क्या मेंढी की तरह उछल रही है तू?
इस नागिन ने तेरे को डस लिया ना तो ये हॉस्पिटल में टैंग हो जाना तेरा। तुम खड़ी रख तुम। मामी, अब जब राधिका भाभी यहाँ आ ही गई है तो उन्हें मिलने दीजिए ना कृष भैया से। और वैसे भी कृष भैया को राधिका भाभी की सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम था और ये सब जानते हुए उन्होंने राधिका भाभी को अपनाया। और जब उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग कौन होते हैं उन लोगों के बीच में बोलने वाले? और वैसे भी पति पत्नी के बीच में बोलने का किसी को कोई हक नहीं है। माँ, बोरू सही कह रहा है। राधिका एक बार तो कृष से मिलना चाहती है, प्लीज मिलने दीजिए ना। राधिका भाभी, आप जाइए अंदर। दुनिया का कोई भी जहर मेरा प्यार खत्म नहीं कर सकता। तुम आज भी मेरे लिए मेरी राधिका। आज तक लोगों ने एक नागिन और एक इंसान की प्रेम कहानी सिर्फ सुनी ही थी, लेकिन हमें वो जिंदगी जीनी है राधिका, एक साथ। देखना, अब हमारी अधूरी कहानी जरूर पूरी हो। कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर, अपने नसीब कोई नहीं बदल सकता। मैंने हमसे पहले ही कहा था ना कि एक नागिन और एक इंसान कभी साथ नहीं जी सकते।